गुलामे को कहा भी था कि ज्यादा दूर न लेके जाएगा जानवरों को। इसके सर से तो खून बह रहा है। मेरी बहन उठो, मेरी बहन उठो। ना जाने किसके जिगर का टुकड़ा है जो यहाँ रेत में रुल गया। मेरी बहन उठो। लगता है उठा के घर ले जाना पड़ेगा। हकीम साहब, तबीयत तो ठीक है ना इसकी? नहीं, अब बेहतर है और इंशाल्लाह जल्दी होश भी आ जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन सुचल मियाँ, मेरे दिमाग में ना एक खतरे की घंटी बज रही है। लेकिन किस तरह का खतरा हकीम साहब? तो इसे होश आने दो, फिर बताऊंगा। पानी पानी पानी। ये लो मेरी बहन, पानी पियो। उठो उठो। ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? ये मेरा सर क्यों दुख रहा है? ये मैं कहाँ हूँ? मेरी बहन, तुम चोलिस्तान में हो और सुचल के घर पर हो। चोलिस्तान? और ये सुचल कौन है? ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आई हो तुम, और तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? कहाँ से आई हूँ मैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा। सुचल मियाँ, यही डर था मुझे। ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं, यहाँ तक कि इसे अपना नाम भी याद नहीं। हकीम साहब, इसकी याददाश्त वापस आएगी भी या नहीं? सुचल मियाँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है वक्त गुजरने के साथ साथ आ भी जाए। हकीम साहब, इसके पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसकी मदद से हम इसके घर वालों को ढूंढ सकें। लगता है चोलिस्तान में इसकी सारी चीजें बिखर गई। इसके लिबास को देखकर मेरा तजर्बा कहता है कि ये लड़की शहर से आई है और यहाँ आके खो गई है। अब पता नहीं वापस कैसे जाएगी। फिक्र की कोई बात नहीं हकीम साहब, ये मेरी बहन है और ये अब मेरे साथ ही रहेगी। मेरी बहन, क्या वाकई तुझे याद नहीं कि तेरा नाम क्या है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ तुझे। आज से तेरा नाम लाली है। लाली? हाँ, लाली।
अमल हीरा खट आज यही दे रहा है अपना। बशकू हाजिर है। हाँ भाई बख्शू, चर्बी चढ़ गई है तुझे? साईं मैंने तो कुछ नहीं किया, बस आपके बंदे से पैसे ही मांगे हैं ना। मेरा नाम बोला था तुझे? जी साईं बोला था। हर बार पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ओए, तेरी दुकान से जो भी खाने पीने की चीज आएगी उसके कोई पैसे नहीं होंगे, समझा तू? जनाब आपकी बदमाशी हद से गुजर रही है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अच्छा चुप नहीं रहेगा? क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? मैं बस्ती के मुअज्जिज लोगों को इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे खिलाफ पंचायत लगवाऊंगा। इसके बारे में तो पता है ना, सिर्फ ठा की आवाज आती है और बंदा अगले जान। ओए, तू अगर चाहता है ना कि तेरे बच्चे यतीम हो और दर दर की ठोकरें खाएं तो फिर बुला ले पंचायत। मुझसे भूल हो गई है साईं, आइंदा ऐसा नहीं होगा साईं। आप जो चाहे मेरी दुकान से ले सकते हैं साईं, जो चाहे ले सकते हैं, अब मुझे जाने दें। आइंदा भूल हुई ना तो माफ नहीं करूंगा। फलक शेर का जिस चीज पे दिल आएगा वो ले लेगा। एक बात जहन में बिठा लेना तुम, वरना मैं नहीं, मेरा ये हथियार बोलेगा। ओ भाई बशीर, सुनो आज कैसे रास्ता भूल पड़े? कैसे आना हुआ आज? आपसे बात करना जरूरी था, इसलिए चला आया। अच्छा बोलो, क्या जरूरी बात करनी? आपके लड़के की बदमाशियां हद से बढ़ गई हैं। रात चलते आदमी से पैसे छीन लेता है, जहां दिल करे लड़ाई शुरू कर देता है। गोश्त खाने को दिल करे किसी की भेड़ बकरी पकड़कर ज़िबा कर देता है। तो बशीर, तो जवान खून है, वो उसे मौज मस्ती करने दो। आप जाओ अपने जानवरों को चारा शारा डालो। हाँ, अगर आपके साथ कोई ज्यादती करेगा तो मैं उसे रोक दूं। करीम भाई, उसकी बदमाशियां तो इस हद तक बढ़ गई हैं कि बस्ती की लड़कियों को छेड़ता है और जब दिल करे उनको तंग करता है। बशीर भाई, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, वो इस उम्र में गलतियां होती रहती। हाँ, मैं उसे समझा दूंगा कि आइंदा वो लड़कियों को तंग न करे। टाइम से समझा दें तो अच्छा है, वक्त गुजर गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे अच्छी तरह पता है कि उसके समझाने का टाइम कब है। किसी ने पंचायत बुला ली तो क्या करेंगे आप? किसी पंचायत की जुर्रत नहीं है कि वो करीम बख्श का फैसला बदल सके। तुम अब जा सकते हो, जो कुछ करना है मैं देख लूं। ठीक है करीम भाई, आपको समझाना मेरा फर्ज था, मैंने समझा दिया, आगे आपकी मर्जी। आ गया मुझे समझाने के लिए, करीम बख्श को समझाने के लिए। कमजोरों के ऊपर हुकूमत करने का अपने ही मजा है। इस वक्त बस्ती में जो कीमती हीरा है उसके मुकाबले में ये नशा तो कुछ भी नहीं है। वो कौन सा हीरा है जो फलक शेर की आंखों से पोशीदा रह गया है? सारे वसेब का हुस्न समेट कर उड़ती हुई लाली सुचल के घर आ बैठी है। क्या लाली
सुचल के घर में, और वो भी खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत लाली देखना चाहोगे? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? फलक शेर भला पीछे रह सकते हैं? देख के नहीं चल सकते हो? इतना खूबसूरत हीरा मुझसे दूर क्यों है? इसको तो मेरे पास होना चाहिए। मैं किसी लोफर लफंगे के मुंह नहीं लगती। फलक शेर अपने पास आई हुई चीज जाने नहीं देता। छोड़ बदमाश, मेरा हाथ छोड़। अच्छी लगी है मुझे, कैसे छोड़ दूं तुझे? फलक शेर, हाथ छोड़ लाली का। फलक शेर, हाथ छोड़ लाली का। लाली मेरी बहन है फलक शेर, अगर दोबारा तू इसके करीब भी नजर आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुचल, अगर लाली तुम्हारी बहन है तो फिर मेरी भी तो कुछ लगती है ना। रिश्ता बनाने के लिए किरदार का साफ होना बहुत जरूरी होता है। अगर तू सुखी का भाई ना होता तो आज मैं तेरा ये हाथ काट देता। चल लाली। पूरी बस्ती में आपका राज चलता है, और एक ये है जो आपसे ठंडा नहीं होता। सुखी की वजह से चुप हूँ, वरना इसे तो मैं अभी ठंडा कर देता। अब्बा सही, लाली मेरे दिमाग पर सवार हो चुकी है। उसे हासिल किए बिना चैन नहीं मिलेगा मुझे। ओए फलक शेर पुत्र, ओए तू हौसला रख। भाई तेरा अब्बा सही है ना तेरे साथ? अच्छा हुआ तूने मुझे टाइम से बता दिया। सुचल मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा है अब्बा। मैं इसलिए चुप हूँ कि वो मेरी बहन सुखी का मंगेतर है, और कुछ ही तो दिन बचे हैं शादी में। मैं खुद बात करता हूँ सुचल से, अगर वो फिर भी ना माना तो फिर मुझे मनवाना बड़ी अच्छी तरह। अल्लाह खैर करे। आज मेरे चाचे को मेरी याद क्यों आ गई? ऐ सुचल पुत्र, वे आज मैं तेरे पास बड़ा नेक इरादा लेकर आया। हुक्म कर चाचा। मैं तेरी बहन लाली का रिश्ता वो अपने बेटे से करना चाहती हूँ। अगर ये रिश्ता हो जाए ना तो मैं खुशी से झूम उठूंगा। मैं जानता था कि फलक शेर तुझसे ये बात करेगा, इसलिए मैंने लाली की मर्जी मालूम कर ली थी। सुचल पुत्र, फिर तो मेरी धी यकीनन राजी हो गई होगी। नहीं चाचा, लाली को फलक शेर पसंद नहीं है। सुचल पुत्र, तुझे तो पता है हमारे यहाँ रिश्ते बड़ों की मर्जी से होते हैं। लाली हमारे यहाँ की नहीं है चाचा, इसलिए इस बात में उसकी मर्जी चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तू मुझे इनकार कर रहा है। मैं मजबूर हूँ चाचा, आज नहीं तो कल लाली की याददाश्त वापस आ जाएगी, तो मैं उसे उसके घर भेज दूंगा। वो मेरे पास अमानत है, मैंने उसे उसके घर तक पहुंचाना। तू एक गैर लड़की के लिए मुझसे टक्कर लेगा? लाली को बहन बोल चुका हूँ, इस हिसाब से वो गैर नहीं है चाचा, और मैं किसी से टक्कर नहीं ले रहा, बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मेरी बात भी कान खोल कर सुन ले कि लाली चौलिस्तान से बाहर नहीं जाएगी।
बल्कि मेरे घर जाएगी, मेरे घर। अरे सुचल मियाँ कहाँ जा रहे हैं? बशीर भाई हकीम साहब के पास जा रहा हूं कि वो लाली को ऐसी दवा दे कि उसका हाफिजा जल्दी वापस आ जाए और वो जल्दी अपने घर चली जाए। सुचल मियाँ तुम बेताब क्यों हो? बशीर भाई कुछ लोग हैं जो उसकी खैर नहीं चाहते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी वापस जाए। मैं समझ गया हूँ कि कौन लोग हैं जो उसकी खैर नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता कि किसी से तलख कलामी करूँ, क्योंकि जुबान की तलखी मामलात तलख कर देती है। अल्लाह उनको हिदायत दे जो तलखियाँ चाहते हैं। अब्बास नहीं, इनकार बर्दाश्त नहीं है मुझे। मैं कुछ कर गुजरूंगा। फलकशेर पुत्र, मैं तू क्यों घबरा रहा है? तेरा अब्बा सही ऐसा काम करेगा कि जीत मेरे पुत्र फलकशेर की होगी और लाली फड़फड़ाती हुई तेरे पिंजरे में आ गई। सुचल भाई, फलक शेरना आपके लिए पंचायत बुलाई। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उसने पंचायत बुला ली? चलो देखते हैं। अदा करीम बख्श सुचल सच्चा और खरा आदमी है, पूरी बस्ती उसकी गवाही देती है। तुम लोग ये देख और सोच लेना कि कहीं तुम उससे ज्यादती तो नहीं कर रहे। साईं, ज्यादती तो वो हमारे साथ कर रहा है, उसे आने तो दो, सारी बात खोल के सामने रख देंगे। सही, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया गया है? यहाँ सुचल अभी मामला खुल जाएगा। अदा करीम बख्श बात शुरू करो। सही, सारे वसेब को पता है कि हमारे यहाँ शादियां बट्टे सट्टे की होती। ठीक कह रहे हो अदा करीम बख्श, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे और सुचल के खानदान में बट्टे सट्टे का रिश्ता तय हुआ था। मेरी थी सुखी का रिश्ता सुचल के साथ तय हुआ था और सुचल की बहन लाली का रिश्ता मेरे बेटे फलकशेर के साथ तय हुआ था। लाली जो अपनी आई से मर गई, मगर अब क्या करीम बख्श, आगे बोलो। अब लाली इसकी बहन की सूरत में इसके घर में मौजूद है। इसको चाहिए कि अब बट्टे सट्टे की रस्म पूरी करें। बात तो ठीक है। कैसे ठीक है सही? बट्टा सट्टा सगी बहन से होता है, मुंह बोली बहन से नहीं। सही, सकी हो या मुंह बोली, बहन तो बहन होती है ना, सीधी बात है। सही, बट्टे सट्टे की रस्म पूरी करने के लिए इसकी बहन मौजूद है। ये रस्म पूरी करेगा तो रिश्ता तोड़ चढ़ेगा ना। सही सही, वो तो मुझे खोई हुई मिली थी, मैं तो बहन बनाकर उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। सही, उसकी हिफाजत तो हम भी कर सकते हैं,
ये उसकी शादी मुझसे नहीं करवाना चाहता, कहीं इसका कोई और इरादा तो नहीं? फलक शेर, जबान को लगाम दे वरना कुछ भी थी जाएगा। जो अपने किरदार की हिफाजत ना कर सका वो किसी और की हिफाजत क्या करेगा। तहम्मुल बाबा तहम्मुल, ये बड़े साईं की पंचायत है। यहाँ पर ऊंची आवाज में बात करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सुचल मियाँ, तुम आगे बात करो। साईं, उसे कुछ याद आएगा तो मैं उसे उसके घर वापस भेज दूंगा, और वो फलक शेर से शादी करने पर राजी भी नहीं है। अगर इसका किरदार कुछ अच्छा होता तब मैं उसे समझाने या मनाने की कोशिश भी करता। बात तो तुम्हारी ठीक है। साईं, जब लाली का रिश्ता पहले तय हुआ था उस वक्त इसे फलक शेर का किरदार नजर नहीं आया था। साईं, पहले ये काबिले बर्दाश्त था, पर अब हद से तजावुज कर चुका है। तेरा जवानी का जोश है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। साईं, मैं तो इतना जानता हूँ कि किसी दूसरे की बहन बेटी पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने लाली की हिफाजत का वादा किया हुआ है और उसे वापस घर पहुँचाने तक ये वादा निभाऊंगा। बट्टा सट्टा होगा तभी जाके सुचल और सुखी का रिश्ता पूरा होगा। हाँ, सुचल की बातें ठीक है, लेकिन हम बट्टे सट्टे की रस्म को भूल नहीं सकते। लिहाजा पंचायत का फैसला यही है कि सुचल की बहन अब है, इसलिए बट्टे सट्टे की रस्म को पूरा करना होगा। अगर सुचल ऐसा नहीं करता तो सुखी की शादी सुचल से नहीं हो सकती। हाँ, अगर अदा करीम बख्श की मर्जी हो तो ये शादी हो सकती है। यकीनन तुम अपने फैसले पर कायम होगे। सुचल हमेशा हक पर कायम रहता है सुखी। और तुम्हारी मोहब्बत वो कहाँ गई? वो वादे, वो कस्में सब झूठे थे क्या? सुचल कभी वादे से नहीं फिरा। मोहब्बत और कौलो करार सभी कायम है। तो फिर कर देना हाँ, ताकि हमारा मेल कायम रहे। नहीं कर सकता, उस मासूम से जबरदस्ती नहीं कर सकता। अच्छा, तू एक गैर लड़की के पीछे अपनी मोहब्बत को ठोकर मार देगा? गैर नहीं है वो सुखी, मेरी गैरत है, मेरी बहन है, मेरी इज्जत है वो। और तू ये सोच ले, तुझसे जुदाई का सोचता हूँ तो ये कलेजा मुंह को आता। कहाँ चलती सुखी? अपने घर। सोचा था तुझे मना लूंगी, लेकिन अब शायद हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाए, और अब शायद हमारे मिलने पे भी पाबंदी लग जाए। तेरे बिना मर जाऊंगा सुखी, मैं मजबूर हूँ। तू अपने अब्बा सैयद भाई को समझा सकती है। अगर तुम मजबूर हो तो मैं भी अपने अब्बा साईं के सामने नहीं बोल सकती। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम सब मिलकर सुचल को मार दोगे सुखी? अपने अब्बा सिंह से बात तो करके देख। सुखी! फलक शेर पुत्र, देख फिर कैसी चाल चली है तेरे अब्बा साईं ने। अब्बा साईं बड़े ज़हीन हो, अब देखना सुचल कैसे मुंह के बल गिरता है। अब देखता हूँ कि वो अपनी मांग को कैसे खोता है। वो आ गई मेरी दी। मुझे ये बता, तूने सुचल के साथ ज्यादा दिल तो नहीं लगाया था ना? नहीं अब्बा साईं,
वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन अब्बा साईं, आपने आज से पहले तो ऐसा सवाल कभी नहीं किया। सुखी पुत्र, मैं इसलिए पूछूं कि इस नालायक की खुशी पूरी करते करते तुम्हारा दिल अब्बा साईं, आपका जो फैसला होगा उसी में मेरी खुशी है। बाकी उलामे ने मुझे बता दिया, लेकिन लाली के बारे में आप मुझे बताएं भाईजान। अम्मा बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद अब्बा सही ने हमें माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला। एक दिन अब्बा सही नहर में से पानी पीने लगे कि उनका पाँव फिसला और नहर में जा गए। बस्ती वालों ने उनको निकाला, लेकिन तब तक अम्मा के पास जा चुके थे। मैं और लाली, हम दोनों एक दूसरे को देखकर जीने लगे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा। मैं लाली को देख कर मुझे जिंदगी की खुशियां मिल गई, लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी की खुशियां राख हो गई जब लाली को एक जहरीले सांप ने काट लिया और वो भी इस दुनिया से चली गई। यह सब कुछ तुझे इसलिए नहीं बताया था। लाली की याद आते दिल आंखों से बहने लगता है और मैं अपनी इस लाली के सामने रोना नहीं चाहता था। तू मुझे मिली तो लगा मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज मेरी बहन लाली दोबारा मिल गई, इसलिए मैंने तेरा नाम लाली रख दिया। अब्बा साईं की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके भाई के घर सुखी से हो। उनके जाने के बाद चाचा करीम बख्श ने उनकी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन बदले में वट्टे सट्टे की रस्म को मद्देनजर रखते हुए लाली का रिश्ता फलक शेर से तय हो। मंगनी के बाद मुझे सुखी से कब मोहब्बत हुई कुछ पता नहीं, और फिर मैं इस मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया। अब ये जो मेरे सामने इम्तिहान खड़ा कर रहे हैं ना, इसमें से गुजरना वाकई मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैं इस मुश्किल घड़ी से गुजरूंगा। तू फिक्र न कर लाली, मैंने तुझसे तेरी हिफाजत का वादा किया है ना, इसे मैं मरते दम तक निभाऊंगा। वो देखेंगे कि सुचल बात और वादे का कितना पक्का है। अब्बा सही, काफी दिन हो गए हैं, सुचल के कान पर तो जूं तक नहीं रही। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पंचायत के फैसले के बाद उसे तो घुटनों पे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा मजबूत निकला यार। अब मुझे लगता है कि मेरी बारी आ गई है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा वार करूंगा कि वो पुर्जे पुर्जे हो जाएगा। यार ये जो फलक शेर है ना, इसने पूरी बस्ती का जीना हराम किया हुआ है। हाँ यार, मेरी भी दुकान उसने खाली कर दी है। सोच रहा हूँ कि दुकान बंद कर दूँ। ये दिल करता है पिस्तौल दिखा के छीन लेता है। बस्ती की बहन बेटियां भी उससे महफूज नहीं। पंचायत की वजह से हम कानून तक जा नहीं सकते। पता नहीं कब इस मुसीबत से जान छूटेगी। तहम्मुल रखो भाई, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। देखना कैसे ये मुंह के बल गिरता है। बुराई का वक्त बहुत मुख्तसर होता है। आओ बशीर भाई चले। साईं, लाली अकेली घूमने निकली है।
इसे इज्जत से पहुंचाऊं जहांगीर लाला के डेरे पे। सुचल भाई, वो नकाब पोश थे, लाली को लेकर निकल गए। नहीं, चाचा करीम बख्श, मेरे सामने आज तक किसी को इतनी ऊंची आवाज में बोलने की जुर्रत नहीं। तूने ये गुस्सा कैसे कर दी? सुच्चल के चेहरे पर गुस्सा और हाथ में कुल्हाड़ी होने का मतलब समझता है ना चाचा? इन खिलौनों से मैं बहुत पहले खेलता रहा हूँ। ऐसी भी क्या बात हुई कि तू मेरा एहतराम करना भूल गया? जब सब्र की इंतहा हो जाए तो बगावत की इब्तदा हो ही जाती है। पर हुआ क्या है? वो ठीक है चाचा, जेड़ा नहीं थीमना चाहिए था। वो क्या हो गया है? कुछ बताएगा भी? मेरी लाली अगवा हो गई है चाचा, और ये फलक शेर के अलावा कोई कर नहीं सकता। खून की लाली हर तरफ फैलने वाली है चाचा। फलक शेर को बोल लाली को चुपचाप घर वापस छोड़ दे। मैं नहीं मानता कि फलक शेर ने ऐसा कदम उठाया हो। वो कल से मेरी नजरों के सामने है। जा किसी और जगह ढूंढ अपनी लाली को। तेरी बात मानकर जा रहा हूँ चाचा, लेकिन इतना याद रखी, इस काम में अगर फलक शेर का हाथ हुआ तो चोलिस्तान की प्यासी रेत लहू पीसी तेरे पुत्र फलक शेर का। नातंग थी उसल बड़का, नातंग थी मेहरबान। बड़े गजब की शय है तू। हाय, फलक शेर का दिल तेरे पर ना होता ना, तू मेरी होती। मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ जो हर कोई मुझे पसंद करता फिरे। बस हमारी नगरी में आई चीज सिर्फ हमारी होती लड़की। चल फिर, मैं तुझे तेरी नगरी से जाकर दिखाऊंगी। जहांगीर लाला की नगरी में आया परिंदा फड़फड़ा नहीं सकता, तू भागने की बात करती है। तेरे सामने चल के जाऊंगी और तू देखता रह जाएगा, कमीने इंसान। लड़की पागल हो गई है, इसे कुछ खाने की दो। ओए सुचाल, अब लाली अपने घर पहुंच जाएगी। मैं किसी काम से शहर गया था और एक दुकान पे मैंने अखबार में देखा कि लाली की गुमशुदगी की तस्वीर छपी हुई है। उसका नाम किरण है। इस अखबार में उनके घर का पता और नंबर भी है। वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आई थी और यहीं खो गई। उसका बाप बहुत अमीर आदमी है, मदद करने वाले के लिए बहुत इनाम रखा है। तो लाली का असल नाम किरण है, और बशीर भाई अब हम उसे वापस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि लाली अगवा हो गई। क्या लाली अगवा हो गई है? पर आप फिक्र ना करें बशीर भाई, मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगा इंशाअल्लाह। रज़ाक, लाली का ख्याल रखना। मेरा दोस्त फलक शेर जरा जिगर है, उसकी पसंद है, ठीक है? जाओ। कैसे है मेरा यार? बिल्कुल ठीक। ये बता, तूने मेरी लाली को कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, हमने उसका बड़ा ख्याल किया है। क्या बात है जहांगीर लाला, खुश कर दिया। अब देखता हूँ जहांगीर लाला वो सुचल लाली को कैसे ले जाता है। फिक्र न कर फलक शेर, सुचल अगर इधर आया
तो चारपाई पर जाएगा। मुझे यही उम्मीद थी जहांगीर लाला। सुचल भाई, लाली जहांगीर लाला के डेरे में पहुंच गई। खून बहने का वक्त आ गया गुलामे। बशीर भाई ने जो अखबार दी थी उसे लाली के अब्बा सही का नंबर लेकर उनको कॉल कर और बस्ती का एड्रेस समझा। अगर मैं ना पहुंच सकूं तो समझ जाना सुचल मर चुका है। लाली फलक शेर और जहांगीर लाला के पास है। सुचल जरा रुक तो जा। जहांगीर लाला से तो मिलने जरा। आज सुचल से ना मिलना जहांगीर लाला, वरना पछताना पड़ जाएगा। ये जहांगीर लाला की नगरी है, यहाँ सिर्फ जहांगीर लाले का राज चलता है। रानी है तू मेरी रानी, ऐश करवाऊंगा तुझे ऐश। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, कमीने इंसान। इसी शक्ल की आदी हो जा, उन्हें इसी शक्ल की दीवानी होना है। फलक शेर! ये हरकत करते हुए तेरे हाथ क्यों ना कंपे फलक शेर? जब ये हाथ में हो ना तो फिर हाथ कांपते नहीं, मजबूत हो जाते हैं। तुझे मरने का ज्यादा ही शौक है ना सुचल? चल तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। तुझे लाली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी लाली तो बड़ी बहादुर है। आजा मेरी बहन। सुचल भाई रुक जाए, मैं थक गई हूँ, थोड़ा सांस लेने दे। हाँ लेकिन जल्दी, इससे पहले कि फलक शेर हम तक पहुँचे, हमें तुम्हारे अब्बा सही तक पहुँचना। लेकिन उससे तो तुमने कुल्हाड़ी से मार दिया। वो आएगा लाली, क्योंकि मैंने वार हल्का किया था। वो क्यों भाई? उस जलील इंसान को जान से मार देना चाहिए था। सुखी का ख्याल दिल में आ गया था, इसलिए मैं ये ना कर सका। चलो अब चले। मेरी बेटी किरण आ गई, मेरी बेटी किरण आ गई है। मेरी बेटी किरण, वो मेरी बेटी कहाँ रह गई थी तू? मैंने आपको बहुत ढूंढा। आप मेरे अब्बू? मेरा नाम किरण है। हाँ बेटी, तू किरण है और मेरी बेटी है। मुझे गुलाम ने बता दिया था कि आपकी याददाश्त खो गई है। मैं आपको शहर ले जाऊंगा और आपका इलाज करूंगा। इंशाल्लाह मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। भाईजान, भाईजान, ये क्या हो गया भाईजान? तूने क्या सोचा था सुचल कि लाली को लेकर उड़ जाएगा? कभी भी नहीं। तूने मेरे ही हाथ को मरना है सुचल, जैसे मैंने तेरे बाप
और तेरी बहन लाली को मारा था। बचपन से जवानी तक मेरे बाप ने हौसला अफजाई इतनी की कि मैं हद से ही बढ़ जाता हूँ। वो तेरा अब्बा सही आया था मुझको समझाने के लिए। जब मेरा अब्बा मुझको नहीं रोकता तो वो क्या चीज है। दे दिया उसे नहर में धक्का। और लाली, उस पर भी मैंने ही सांप फेंका था। वट्टे छट्टे की रस्म ने उसको मेरे पल्ले बांध दिया था। वो तो मुझे एक आंख भी नहीं भाती थी। उससे जान छुड़वाने के लिए मैंने मार दिया, सांप फेंक कर मार दिया। पर ये वाली लाली, ये तो मुझे बहुत पसंद है। इसे तो मैं हासिल करूंगा तुझे मार कर। तेरा तो मरने का टाइम आ गया। चल तैयार हो जाओ। अपनी लाली के सारे दुश्मन मैंने मार दिए। उन मेरी लाली को कोई तंग ना करे। भाईजान, ये क्या हो गया भाईजान? बिना मर जाऊंगा सुखी, मैं मजबूर हूँ। तू अपने अब्बा सही और भाई को समझा सकती। तुम सब मिलकर सुचल को मार दोगे सुखी। अपने अब्बा सही से बात तो करके देख। सुखी, काश मैं अपने बाप और भाई को समझा लेती। मेरी भतीजी और मेरे भाई का कातिल मेरा ही बेटा है। क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? काश काश मैं अपने बेटे की तरबियत अच्छी कर सकता। अगर मैं आज अपने बेटे की तरबियत अच्छी करता तो मुझे अपने बेटे की लाश न देखना नसीब होता। किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं किसी का। मेरा अपना कसूर, मेरा अपना कसूर है। इस सब खेल का जिम्मेदार मैं। मुझे माफ कर दीजिए बेटा, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।